हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होती है ना, यानी कि कुछ मिसलेनियस सीक्वेंस होती है। उस मिसलेनियस सीक्वेंस को सॉल्व करने के हमने कुछ टाइप्स बना रखे, जैसे टाइप फर्स्ट, टाइप टू, टाइप थ्री। कि टाइप फर्स्ट के अंदर किसी भी सीक्वेंस को जो ना तो एपी होती है, ना जीपी होती है, ना एचपी होती है ना, ना ही एजीपी होती है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो वो अप्रोच हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे इन जनरल अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे टाइप फर्स्ट, अगर मैं इसके टाइप फर्स्ट की बात करूं तो टाइप फर्स्ट के अंदर हम जो नोटेशन पढ़ने वाले हैं वो कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट नोटेशन जो होगा अपना वो होगा सिग्मा एन, सेकेंड जो नोटेशन होगा वो अपना होगा सिग्मा एन स्क्वायर, और थर्ड जो नोटेशन होगा वो होगा अपना सिग्मा एन क्यूब। क्या होने वाला है? सिग्मा एन क्यूब, यानी कि सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन क्यूब, इस तरीके के कुछ नोटेशन होने वाले हैं जिसको हमें क्या करना है, इसका सम हमें इन जनरल हमें याद रखना है। जैसे कि सिग्मा एन यानी कि 1 + 2 + 3 अप टू n, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर जो पता है n + 1/2 हुआ करता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि स्क्वायर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है उनके सबके स्क्वायर का जो सम होने वाला है वो क्या होने वाला है, n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाय 6। इसी तरह से सिग्मा n क्यूब 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, ये रहने वाला है अपना n + 1 होल डिवाइडेड बाय 2 का क्या होल स्क्वायर। तो ये कुछ एक नोटेशन है जिसके अंदर हमें डायरेक्टली इसको याद रखना है कि सिग्मा n कितना होता है, सिग्मा n स्क्वायर कितना होता है, सिग्मा n क्यूब कितना होता है। देखो सिग्मा n यानी n टर्म कितनी है, n है, इसकी nth टर्म कितनी है, n स्क्वायर, और इसकी nth टर्म कितनी है, n क्यूब। देखो इसका सिग्मा हमेशा कितना रहा करता है, जैसे n है, n अगर कोई भी टर्म है यानी कि tn = n है तो उसका सिग्मा हमेशा सिग्मा के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होगी n स्क्वायर होगी वो, जैसे कि इसका tn कितना n है तो इसके जो सिग्मा के अंदर क्या होगा n स्क्वायर, और उसका जो कोएफिशिएंट होगा 1/2 होगा। इसी तरह से अगर nth टर्म n स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसका सिग्मा क्या होगा, n क्यूब में होगा, और उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा 1/3, यानी n³/3। इसी तरह से n क्यूब के अंदर यानी कि अगर tn n क्यूब है तो उसका जो सिग्मा होगा वो n⁴ होगा, और उसका जो कोएफिशिएंट होगा अपॉन में कितना होगा 1/4, यानी कि n⁴, यानी कि सिग्मा n क्यूब n⁴/4 जैसा, सिग्मा n स्क्वायर n³/3 जैसा, और सिग्मा n n²/2 जैसा, यानी कि nth टर्म और उसके सम के बारे में हमने क्या कर दिया, थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा दी। ठीक है, देखो इसके अंदर में से कोई भी एक आध फार्मूला हम प्रूव कर लेते हैं, जैसे सेकंड वाला फार्मूला हम प्रूव कर लेते हैं। देखो इसके अंदर प्रूव करने का वैसे ही अपने 11th के अंदर जो टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इस फार्मूला को हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर एक चीज, इसको हम यूजिंग क्या करेंगे, एक और अप्रोच है जिसके थ्रू हम इसको प्रूव करने वाले हैं। जैसे क्या अप्रोच हो गई इसके अंदर, जैसे मैंने क्या कर दिया, इस n स्क्वायर सिग्मा n स्क्वायर के फॉर्मूले को मैं प्रूव करना चाहता हूं। सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, n + 1 2n + 1/6 जैसा होता है। तो सिग्मा n स्क्वायर को प्रूव करने के लिए मैं कुछ टर्म लिखता हूं, n³ - n - 1 का क्या कर देता हूं, होल क्यूब। तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, n² - 3n + 1 जैसी सिचुएशन मिलेगी, n² - 3n + 1 है ना, 3n स्क्वायर ऐसा कुछ होगा, 3n² - 3n + 1। इसको जैसे सॉल्व करोगे n³ माइनस यहां पर n - 1 का होल क्यूब ओपन करोगे तो सारी जो टर्म निकल के आएगी तो कुछ ऐसे होगी। इसको हमें क्या करना है, याद रखना है। जैसे इसको याद रखोगे तो देखो फार्मूला प्रूफ कैसे करोगे, सबसे पहले इसी सीक्वेंस के अंदर मैंने सबसे पहले n को कितना रखा 1 रखा, तो 1³ - 0 का क्यूब = 3, 1² - 3 × 1 + 1। फिर मैंने n को 2 रखा, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर n को 2 रखा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब = 3, 2 का स्क्वायर -3 × 2 प्लस कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से n को मैंने कितना रखा 3 रखा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का क्यूब -2 का क्यूब = 3 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 3 × 1 2 × 3 प्लस 1। इसी तरह से इसको मैंने n रखा, n को कितना रखा मैंने n ही रहने दिया, तो ये आ जाएगा n³ माइनस n - 1 का कितना आ गया होल क्यूब, और ये आ जाएगा 3n² - 3 × n + 1। अब मैंने साथ ही साथ इसको क्या कर दिया, ऐड भी कर दिया।
क्या कर दिया मैंने, ऐड भी कर दिया। देखो ऐड करने के लिए हमारे सामने क्या क्या चीज निकल के आएगी, देखो 1 क्यूब से 1 क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, इसी तरह से लास्ट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली फॉर इधर क्या मिलेगा, n क्यूब मिलेगा, इधर n क्यूब मिलेगा। साथ ही साथ इधर जैसे मैंने इसको ऐड किया तो 3 कॉमन आ गया, अंदर मिला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू कितना मिल गया n स्क्वायर, ठीक है। फिर -3 क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर भी -3 जैसा मैंने कुछ कॉमन ले लिया, तो अंदर जो टर्म मिलेगी वो सम ऑफ दी n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 अप टू n आ जाएगा, और इसी तरह से 1 1 1 n टाइम ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा +n। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसके अंदर कुछ इस तरह से अप्रोच लगा ली। अब देखो साथ ही साथ क्या होने वाला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा n स्क्वायर निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बाकी सारी टर्म को क्या करते हैं, एक तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर ये n क्यूब तो है ही है, ठीक है। फिर ये -3 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा +3, और ये देखो 1 + 2 + 3 अप टू n, यानी कि सिग्मा n है जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, n n+1/2, ये होती है n n+1/2, हमें पता है सिग्मा n कितना होता है, n n+1/2। और साथ ही साथ ये प्लस का जो n है वो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का n इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू ऐसे ऐसे रख दी, 3 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, जो बेसिकली कितना होगा, सिग्मा n स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा 2n³ कितना मिल गया, 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस का कितना हो गया 2n डिवाइडेड बाय कितना 2 है, और यहाँ पे 3 को भी नीचे भेज दिया, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई, 6 बन गई, है ना। यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी बन गई, 6 बन गई, ये वाली वैल्यू कितनी बन गई, 6 बन गई, और यहाँ पर आ गया अपना सिग्मा n स्क्वायर, कितना आ गया, सिग्मा n स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा n स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा हमने सिंपलीफाई किया, तो सिंपलीफाई करने पर यहाँ पर जो वैल्यू हमारे सामने जो प्रकट हुई है वो क्या हुई है कि सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर n मैंने साथ साथ कॉमन ले लिया, और यहाँ पर देखो 3n - 2n कितना हो गया, n हो गया, तो n मैंने कंप्लीट कॉमन लिया, तो अंदर मिला 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। जब ऊपर फैक्टर करोगे तो n तो है ही है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर होते हैं n प्लस 1 और 2n प्लस 1, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा n स्क्वायर, जो हमने अभी लिखी थी कि सिग्मा n स्क्वायर बेसिकली कितना होने वाला है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 जैसी कोई सिचुएशन रहने वाली थी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ एक आध एग्जांपल करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस अप टू n टर्म, इसके अंदर कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, उसके n टर्म्स तक का हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए देखो सबसे पहले इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, तो tn = क्या हो जाएगा, n टर्म, इसकी देखो पहली वाली टर्म 1 2 3 इस तरह से चली जा रही है, तो लास्ट में nth टर्म में जो फर्स्ट जो नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा, n रहा होगा, सेम सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू, देखो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है तो सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से क्या बन रही है, एक एपी बन रही है, जिस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, और कॉमन डिफरेंस कितना रहने वाला है 1 रहने वाला है। तो इसका मतलब ये इस तरह से सीक्वेंस चलेगी, तो जिसका n टर्म क्या रहने वाला है, n प्लस 1, इसी तरह से यहाँ पर कितना रहने वाला है, n प्लस 2, ये क्या बन गया, इसका n टर्म बन गया, tn = n प्लस 1 और n प्लस 2। तो देखो इसके अंदर n को जब 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म प्रकट होगा 1 2 3, इसी तरह से n को 2 रखोगे तो 2 3 4, इसी तरह से n को 3 रखोगे तो 3 4 5, इस तरह से इसके सारे टर्म्स जो हो जाएंगे वो प्रकट हो जाएंगे एक एक करके। अब क्या करना है, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि Sn = सिग्मा Tn हुआ करता है, Sn = सिग्मा Tn, यानी कि Sn = T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn, ऐसे कुछ हुआ करता है, ठीक है। तो Sn = T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कितना रहा है, Tn। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, सेम थिंग यहाँ पर भी क्या करनी है कि इसको थोड़ा सा Tn को सिंपलीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको n से इसको मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर प्लस n हो गया, और इस कंप्लीट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो n प्लस 2 से, तो यहाँ पर ये निकल गया वैल्यू n स्क्वायर से इसको कंप्लीट से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, n कितना हो जाएगा क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस
n को भी कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया n स्क्वायर प्लस 2n, यानी कि यहाँ पर हो गया n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये अपने पास tn की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास tn की वैल्यू पता है, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हमें Sn निकालना है। तो हमें पता ही है Sn इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा Tn, Sn इक्वल्स टू क्या रहा करता है सिग्मा Tn, तो Sn इक्वल्स टू सिग्मा Tn, सिग्मा के अंदर Tn कंप्लीट प्रोवाइड करवा दो। Tn कितना है तुम्हारे पास n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ऐसा कुछ है। ठीक है, वही बात सिग्मा है, सबको अलग से सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करने पर क्या हो जाएगा Sn इक्वल्स टू सिग्मा, ये हो गया n क्यूब प्लस, देखो सिग्मा के ऊपर कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 को बाहर ले लिया तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 बाहर, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर क्या मिलेगा सिग्मा n। सिग्मा n क्यूब हमें पता है, तो Sn इक्वल्स टू ये सिग्मा n भी पता है n प्लस 1 है ना, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्या बन गया, ये तो बन गया होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 ऐसे कैसे, और ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, फिर प्लस 2 ऐसे कैसे, और ये भी n ऑफ नेचुरल नंबर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये इस तरह से कुछ ऐसे मिल गया। यानी कि सिग्मा n क्यूब n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर, जो अभी हमने देखा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2, और सिग्मा n जो इस तरह से हो गया। यानी कि हमें n टर्म पता थी, अगर किसी भी सीक्वेंस के अंदर nth टर्म अगर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं Sn निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से Sn इक्वल्स टू सिग्मा Tn, फिर इस तरह से हम सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n क्यूब के कुछ नोटेशन लिख के इस तरह से हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मेथड ऑफ डिफरेंस जैसा। ठीक है, जो टाइप 2 है इसके अंदर, जो टाइप 2 है इसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि हमें एक सीक्वेंस दे रखी होगी, हमें क्या दे रखी होगी, एक सीक्वेंस दे रखी होगी। जैसे इन जनरल अगर मैं बात करूं तो T1 T2 T3 T4 अप टू Tn, कोई भी एक सीक्वेंस दे रखी है। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस के अंदर मेथड ऑफ डिफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर हमें करना क्या है, देखो मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर क्या होता है बेसिकली कि कोई भी दो टर्म का, यानी कि T2 T1 हम क्या करेंगे, T2 T1 की वैल्यू चेक करेंगे, इसी तरह से हम क्या करेंगे T3 T2 की वैल्यू चेक करेंगे, इसी तरह से हम वैल्यू चेक करेंगे T4 T3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस से जो सीक्वेंस मिल रही है उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे। यानी कि हमारे पास T1 T2 T3 अप टू Tn इतनी टर्म्स हमें गिवन थी। फिर हमने क्या किया, T2 T1 T3 T2 और T4 T3, ये जब सीक्वेंस चेक करेंगे तो ये हमें हमारे सामने या तो AP होके प्रकट होगी या फिर GP होके प्रकट होगी। तो इस तरह से AP और GP वाली टर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है वो चीज हम इसके अंदर क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। जैसे मैंने एक सीक्वेंस कंसीडर की है, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं 6 प्लस 13 है ना, 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 22 प्लस 33 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब ये एक सीक्वेंस दे रखी है 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33, इस तरह से सीक्वेंस चल रही है। देखो मैंने यहां पर क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस देखा 13 माइनस 6, तो यहां पर ये जो चीज निकल के आई कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहां पर ये वाली जो टर्म भी मैंने देखी तो यहां पर ये वाली जो टर्म निकल के आए तो ये हो जाएगी 9। फिर यहां पर ये वाली जो टर्म निकल के आए वो कितनी हो गई 10। ठीक है, तो देखो यहां पर जैसे ये वाले जो इसका जो डिफरेंस मिला है कितना मिला है 7 मिला है, इसका डिफरेंस जो मिला है वो कितना मिला है 9 मिला है, इसका जो डिफरेंस मिला है वो कितना मिला है हमें यहां पर 11 है ना। ये वाला जो डिफरेंस कितना मिला है अपने पास 11, ये वाला जो डिफरेंस हो जाएगा वो कुछ 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 22 प्लस 11 33, 13 प्लस 9 22 और ये कितना हो गया 13। तो देखो यहाँ पर हमारे सामने जो डिफरेंस जो प्रकट हुआ है वो 7 9 और 2, 7 9 और 2 के अंदर जैसे देखने को
इसका बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2, यहाँ पर भी डिफरेंस 2, तो यहाँ पर भी इस तरह से जो यहाँ पर जो टर्म मिलेगी वो कुछ एपी टाइप जैसी बन रही है। तो इसका मतलब हम इस सीक्वेंस के अंदर मेथड ऑफ डिफरेंस यूज कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर देखो सॉल्व करने का तरीका देखो, पहली अप्रोच तो होती है पहचानना, ये वाली जो सीक्वेंस होती है या तो एपी होती है एज वेल एज क्या होती है जीपी, या तो एपी होती है या फिर जीपी। जैसे यहाँ पर जो 7 9 11 यहाँ पर जो टर्म प्रकट हो रही है वो या तो एपी बनेगी कभी कभी या फिर क्या बनेगी जीपी बनने वाली है। तो जब भी एपी और जीपी बने तो देखो आगे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ टर्म को शिफ्ट करते हैं, है ना। शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं। कैसे कि हमने लिख दिया s इज इक्वल्स टू 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस अप टू n टर्म्स। यहां तक कितना हो गया m, है ना, n टर्म्स हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, सेम सीक्वेंस को शिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, एक टर्म शिफ्ट कर दिया। तो 6 हो गया प्लस 13 हो गया प्लस 22 हो गया प्लस अप टू यहां पर जो इसकी जो nth टर्म होगी वो कहां, एक टर्म पीछे चली जाएगी tn। ठीक है, ये समझना। जैसे मैंने एक टर्म शिफ्ट की तो इसकी जो nth टर्म होगी वो कहां तक चली जाएगी, एक टर्म पीछे शिफ्ट हो जाएगी। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो देखो यहाँ पर जो टर्म प्रकट होने वाली है वो क्या होने वाली है, मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। s माइनस s यहाँ पर क्या बन गया 0। देखो हमेशा ये वाली टर्म क्या बनेगी, मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर ये वाली टर्म हमेशा 0 ही रहने वाली है। तो देखो ये 0 हो गया, 6 को ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पर 6 माइनस ये 13, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 और ये 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी 11 हो जाएगी। फिर इस तरह से यहाँ पर जो सीक्वेंस चलेगी और लास्ट में यहाँ पर कितना लिखा हुआ माइनस 10। देखो यहाँ तक, यहाँ से लगा करके कंप्लीट यहाँ तक, ये जो n टर्म थी यहाँ तक, ये जो कंप्लीट था अपने पास n टर्म थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपने पास, n टर्म्स है। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टर्म काउंट करने के, कितनी टर्म्स रहने वाली, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लाइनें ड्रॉ करके हम बता सकते हैं कि सीक्वेंस के अंदर कितनी सारी टर्म्स है। अब देखो यहाँ पर जो इसकी जो nth टर्म है इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये जो tn हो गया वो कुछ यहाँ आ गया, और यहाँ पर जो टर्म रही है वो कितनी रही है, 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस अप टू n टर्म्स, कितनी रहने वाली है, n टर्म्स। अब देखो यहाँ पर 6 7 9, देखो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि जैसे ही tn इक्वल्स इस तरह से घेर के जैसे तुम सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनने वाली यहाँ पर भी कभी ना कभी एपी दिखेगी और कभी ना कभी क्या दिखेगी, जीपी दिखेगी। देखो कभी ना कभी एपी और कभी ना कभी जीपी का बस इतना सा मीनिंग है कि अब यहाँ पर जो सीक्वेंस मिली, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहां से जीपी बन रही है और कहां से एपी बन रही है। ठीक है, तो देखो हमें यहां से पता चल रहा है कि जो सेकंड टर्म से यहाँ पर, सेकंड टर्म से यहाँ पर एपी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहां से एपी स्टार्ट हो रही है और यहां तक लास्ट तक चली जा रही है। ठीक है, यहां तक अगर बात करें तो ये वाली जो टर्म बनेगी, फर्स्ट को छोड़ दो और लास्ट तक यहाँ पर क्या बनने वाली है, कुछ एपी जैसी सिचुएशन हो रही है। तो इसका मतलब tn इज इक्वल्स टू 6 को तो मैंने छोड़ दिया, और देखो यहां से यहां तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, n-1। ये चीज समझना, यहां पर जो टोटल टर्म्स कितनी है, n-1। n-1 क्यों, क्योंकि मैंने 6 को ऑलरेडी मैं बाहर निकाल चुका हूं, तो जो अभी जो टोटल नंबर ऑफ जो अपने पास टर्म्स बची है वो कितनी हो जाएगी, n-1। तो देखो n-1 टर्म का हम सम निकाल लेते हैं, तो n-1 डिवाइड बाय 2a प्लस n-1, n तो ये है n-1 इनटू इसका जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2, ये 2 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसका सब लिखने की कोशिश की है। तो देखो tn वापस जो यहाँ पर जो प्रकट होने वाला है, tn इज इक्वल्स टू 6 प्लस n-1/2 और ये हो गया 14 प्लस ये देखो यहाँ पर 2n और माइनस कितना हो गया 4। 14 प्लस 2n कितना, 14 प्लस 2n माइनस 4। तो यहाँ पर जो टर्म प्रकट हुई है tn इज इक्वल्स टू 6 प्लस n-1/2 ये, और साथ ही साथ यहाँ पर 14 माइनस 4 तो 10 प्लस 2n, तो 10 प्लस 2n बना। अब क्या कर ले, इससे 2 कॉमन ले ले, तो 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, tn इज इक्वल्स टू 6 प्लस
n-1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस n। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो जो tn निकल के आया अपने पास वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो tn की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस n-1 इंटू 5 प्लस n। तो ये जो बनेगा 6 प्लस ये हो गया 5n, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5n माइनस 5 प्लस n स्क्वायर माइनस n। इस टाइप में कुछ सिचुएशन अपने पास क्रिएट हो गई। तो देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 6 माइनस 5 तो 1 हो गया, और ये n स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस ये n स्क्वायर और ये 5n में से n चला गया, प्लस का 4n और प्लस का 1, ये मिल गया अपने पास tn। यानी tn मिला अपने पास n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ये अपने पास nth टर्म मिल गई। तो देखो जैसे ही हमारे पास n टर्म पता है, तो हमने पिछले वाले टाइप फर्स्ट में हमने यही पढ़ा कि अगर हमारे पास tn होती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से। तो ऐसे इक्वल्स टू क्या होने वाला है, ऐसे इक्वल्स टू क्या होने वाला, सिग्मा tn। तो ऐसे इक्वल्स टू सिग्मा tn n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तो इसका मतलब ऐसे इक्वल्स टू हो गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। ठीक है, तो इसका मतलब सिग्मा n स्क्वायर कितना होने वाला, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 ऐसे कैसे, सिग्मा n कितना होगा, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फिर प्लस 1 की n टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। यानी फाइनली हमें कितना मिल गया, Sn मिल गया। यानी कि ये जो सीरीज थी, सबसे पहले हमने मेथड ऑफ डिफरेंस पहचाना, फिर हमने क्या किया, डिफरेंस करते करते पहचाने कि अच्छा ये एपी बन रही है, एपी बनने के साथ साथ हमने क्या किया, एन टर्म को घेर के, है ना, एन टर्म जो लास्ट में बनी थी टीएम, उसको हमने क्या कर दिया, राइट साइड में इस तरह घुमा के हमने क्या किया, पहचाना कि ये एपी बनने वाली है, जीपी बनने वाली है। और इस तरह से हम सबसे पहले कहां पहुंचे, टीएम। हम सबसे पहले इसकी nth टर्म पर पहुंचे, और जैसे ही हमें nth टर्म का पता चला, फिर हमने क्या किया, Sn = सिग्मा Tn लगा करके हमने इसको सॉल्व कर दिया, Sn = सिग्मा Tn से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, टाइप 2 कंप्लीट कर दी। अब देखो टाइप 3 के अंदर जो चीजें होती हैं बहुत ही इजी है। इसके अंदर हमें करना क्या होता है, बेसिकली हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। देखो टाइप 3 की अगर हम बात करें, टाइप 3, तो टाइप 3 के अंदर क्या करना है, जैसे नॉर्मली मैं एक क्वेश्चन लेके भी साथ में बता देता हूं कि टाइप 3 के अंदर बेसिकली होने वाला क्या है ना। तो टाइप 3 के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, एक सीक्वेंस ही कंसीडर कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 1/1 2 3 4, फिर प्लस 1/2 3 4 5 प्लस 1/3 4 5 6 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, देखो क्या होने वाला है, सीक्वेंस कैसे दिखती है, 1/1 into 2 into 3 into 4 plus 1/2 into 3 into 4 into 5 plus 1/3 into 4 into 5, 3 into 4 into 5 into 6 हो गया अप टू n टर्म। देखो इस तरह की सीक्वेंस है कि 1/, कुछ ऐसा पैटर्न, इस पैटर्न के जहां पर भी क्वेश्चन दिखने लगे उसको सॉल्व करने की इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसके अंदर चेक करेंगे कि इसकी n टर्म क्या रहने वाली है। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हो कि n है ना, n टर्म निकाला करो। तो n टर्म निकालने के लिए देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो सोचो इसके अंदर जो लास्ट n टर्म रहेगी, तो nth टर्म का जो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 इस तरह से जा रहा है, तो लास्ट में n का n यहाँ होगा। यानी कि अगर हमें इसकी n टर्म निकालनी है तो क्या होगा, 1/n का क्या रह जाएगा, n ले जाएगा। फिर देखो सेकंड 2 3 4 इस तरह से सीक्वेंस चल रही है, 2 3 4, यानी कि एक ऐसी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म तो कितना है, 2 है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना 1 है। तो इसकी जो n टर्म रहने वाले हैं वो कुछ n+1, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था, इसी तरह से n+2 और इसी तरह से क्या हो जाएगा, n+3, क्या रहने वाली, n+3। यहां तक ये चीजें समझ में आ गई।
ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर पता चल गया कि ऐसा ऐसा कुछ रहने वाला है। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो जैसे ही मैंने n टर्म निकाली, इसकी n टर्म, तो देखो अब इस जो ये जो nth टर्म हमने निकाली है, इसके अंदर देखो n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जैसे जैसे तुम वैल्यू रखते जाओगे तो रियल तुम्हारी जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो जैसे देखो n को मैंने 1 रखा तो 1 2 3 4, इसी तरह से 2 रखा तो 2 3 4, है ना, 5, इस तरह से, इसी तरह से n को 3 रखा तो ये सेम टर्म प्रकट हो जाएगी प्रोडक्ट की फॉर्म में। यहाँ बीच में है ना मल्टीप्लिकेशन है, इनटू इनटू और इनटू, इस डॉट लगा हुआ ऊपर भी सेम सीक्वेंस प्रकट हो रही है। देखो अब हम काम की बात करते हैं। काम की बात क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, ये जो nth टर्म दे रखी है ना tn, इसको हमें क्या करना है, दो टर्म के डिफरेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसको दो टर्म्स में क्या करना है, ब्रेक करना है। तो देखो ब्रेक करने की जो अप्रोच है वो क्या होती है, हमेशा याद रखना, इसके क्या करो, n+3 यानी कि लास्ट माइनस फर्स्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यानी कि n+3 हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है किससे, किससे, लास्ट माइनस फर्स्ट से, यानी कि n+3 में से मैंने क्या कर दिया, n क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस वाली टर्म से तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो जैसे इस टर्म से मैंने मल्टीप्लाई किया तो पता ही है कि n+3 माइनस n, यानी कि ये जब सॉल्व होगा तो बेसिकली कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। तो मैंने किया क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और कुछ नहीं किया। तरीका यही है, तरीका क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट करो, लास्ट माइनस फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो लास्ट माइनस फर्स्ट में ऊपर तो ऐसे कैसे लिखा है, लास्ट माइनस फर्स्ट, और साथ ही साथ इसको जैसे सॉल्व किया तो बेसिकली वैल्यू कितनी, 3, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया। इस टर्म को ऐसे ही रखना, ऐसा रखने का भी रीजन है कि इससे क्या हो जाएगा कि ये जो टर्म है tn, nth टर्म है वो दो टर्म्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, कैसे, तो 1/3 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और बाकी से इसके साथ कोई छेड़छाड़ करनी नहीं, n+1 n+2 और n+3, बस यही अप्रोच थी। अब हमें क्या करना है कि 1/3 तो ऐसे कैसे है, 1/3 को तो मैंने बाहर रख दिया, tn 1/3 को मैंने बाहर रख दिया। अब क्या कर दो, इसको स्प्लिट कर दो दो टर्म्स में, कैसे कि इस n+3 के साथ इसको पूरी कंप्लीट टर्म को क्या कर दो, अलग से ले लो। तो n+3 से n+3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा 1/n n+1 n+2। इसी तरह से माइनस n के साथ भी इसको अलग से स्प्लिट कर दो, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, n+1 n+2 और n+3, यानी कि 1/n+1 n+2 और क्या मिलेगा, n+3, ये टर्म मिलने वाली है। ऐसा करने से क्या हो गया, देखो अपने जो nth टर्म, हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि nth टर्म को क्या करना है, दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, वो हम काम कर चुके हैं। तो ये जो टाइप जो थर्ड की अपने, इसका मेन जो मोटिव था वो यही था कि हम टर्म्स को ब्रेक कैसे करेंगे। अब देखो सॉल्व करने का तरीका है ना, हमने यहाँ तक काम, देखो मेन काम यही था टाइप थर्ड का, टाइप थर्ड बस इतना करके देती है, इसके बाद जो सॉल्व करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो हमारी रहती है। ठीक है, क्या करना है, n को 1 रख लो, n को इसके अंदर मैंने क्या कर दिया बेटा, 1 रख दिया। तो जैसे मैंने n को 1 रखा तो ये हमारे सामने t1 प्रकट हो गया, 1/3। n को जैसे ही 1 रखा तो यहाँ पर जो सीक्वेंस मिलने वाली वो क्या मिलेगी, 1 2 और क्या मिल गई, 3। n को जैसे ही 1 रखा तो 1 2 और 3, फिर माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 और 4। ठीक है, इसी तरह से मैंने क्या किया, n को 2 रखा, तो जैसे ही 2 रखा तो 1/3 तो ऐसे कैसे, और यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 1/, क्या मिलने वाला है, 2 रखा, तो ये हो जाएगा 2 3 4 और माइनस, यहाँ पर क्या मिलने वाला है, n को 2 रखा तो पहला टर्म मिलेगा 3 4 और 5। इसी तरह से t3, n को 3 रखा तो 1/3 और ये वाली वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1/, क्या हो जाएगा, 3, तो 3 4 5 माइनस 1/4 5 और 6, ऐसा कुछ मिलने वाला। इसी तरह से लास्ट में n को n ही रखते हैं, n को n ही रखा तो 1/3 क्या मिल जाएगा, 1/, ऐसे कैसे जो लिखा हुआ n+1 और क्या मिलेगा, n+2। ठीक है, और माइनस 1/, क्या हो जाएगा ये, n+1 n+2 और क्या हो जाएगा, n+3। n+1 n+2, यहाँ पर n+1 n+2 और n+3।
अब देखो हमने क्या कर दिया, हमें Sn निकालना है। Sn निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस T1 प्लस T2 प्लस T3 सबका सम करना पड़ेगा। हमें सबका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो देखो सम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सामने, यहाँ पर तो क्या Sn प्रकट हो जाएगा। Sn कैसे प्रकट होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू Tn। तो यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा, सबका सम यहाँ पर प्रकट हो जाएगा। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर क्या हमारे सामने क्या हो रहा है कि T1, जो T1 लिखा हुआ है इसके अंदर बेसिकली होने वाला क्या है, देखो यहाँ पर जो इसकी जो सेकेंड टर्म है वो इसके फर्स्ट से कैंसिल हो रही है। ये वाली जो कंप्लीट टर्म है वो इसके साथ क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। कैसे कि इधर देखना है ना, जब इसको T1 प्लस T2 प्लस T3 सबको ऐड करोगे तो 1/3 तो सब में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 1/3 तो क्या हो गया, सब में कॉमन आ गया। और जैसे देखो एडिशन करने जाओगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट T1 की जो सेकेंड टर्म थी वो T3 के फर्स्ट से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह से इसकी सेकेंड इसके फर्स्ट से कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। ये ऐसा कुछ, ठीक है। वो थोड़ा ये देखो इधर, तो ये इसकी टर्म ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह से ये कंप्लीट फर्स्ट वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। मतलब टाइम जो थर्ड है इसके अंदर हमारे सामने जो टर्म मिलके जो बनेगी फाइनली जो Sn बनेगा वो फर्स्ट माइनस लास्ट हो जाएगा। कैसे, ये फर्स्ट कितना था 1/3 तो कॉमन ले लिया, फर्स्ट कितना था 1/1 2 into 3 और माइनस लास्ट कितना है 1/n plus 1 n plus 2 और n plus 3। ये फाइनली अपना Sn है। ये फाइनली अपना क्या है, Sn है। थोड़ा और अच्छे से लिखोगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये वाली जो टर्म Sn इक्वल्स टू 1/3, ये तो ऐसे कैसे है, और यहाँ पर 1/, कितना हो जाएगा 1/6 माइनस 1/n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3। ये हमें क्या मिल गया, Sn मिल गया, जो गिवन सीक्वेंस थी उसका Sn। तो ये इस तरह से हम इसको क्या कर देते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अपना ये आंसर था Sn। हमने कैसे निकाला, सबसे पहले क्या किया, हमने n टर्म निकाली, फिर हमने क्या कर दिया, लास्ट माइनस फर्स्ट करके इस तरह से क्या कर दिया, Tn को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या हो गया कि अपना जो Tn था वो दो टर्म्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो जैसे स्प्लिट हो गया तो अब हमारे सामने देखो ऐसी सिचुएशन बनेगी, हमने Sn निकाल दिया। देखो एक और चीज इसके अंदर समझते हैं। सोचो अगर इसी के अंदर अगर हमें S इंफिनिटी निकालने का मौका मिलता, अगर हमें जो सीक्वेंस दे रखी थी, जो अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन में जो दे रखा था, ये वाला जो कंप्लीट जो सीक्वेंस थी, क्या थी हमारे सामने जो सीक्वेंस 1, ये वाली, ये सेम सीक्वेंस 1/1 2 3 4 1/2 3 4 5 प्लस 1/3 4 5 6, इस तरह से जो सीक्वेंस चल रही थी अप टू n। अगर इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमने अभी Sn तो निकाल दिया, इसके अंदर अभी हमने क्या कर दिया, Sn को निकाल दिया, इसके अंदर हमने अभी Sn को निकाल दिया। अगर साथ ही साथ पूछा होगा कि इसका S इंफिनिटी भी निकालो, तो देखो S इंफिनिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता, S इंफिनिटी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या निकलने वाला है, S इंफिनिटी, ठीक है। देखो S इंफिनिटी हमारे सामने Sn की वैल्यू तो ऑलरेडी प्रकट हो चुकी है, Sn की वैल्यू तो हम ऑलरेडी इसके अंदर क्या कर सके, निकाल चुके हैं। देखो S इंफिनिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n को क्या करना पड़ेगा इंफिनिटी रखना पड़ेगा। तो 1/3 1 ये क्या हो गया 6, तो ऐसे कैसे 1/6 और माइनस 1 देखो जैसे ही हमने क्या कर दिया, n को इंफिनिटी रखा तो यहाँ पर ये इंफिनिटी यानी 1/इंफिनिटी जैसी कुछ सिचुएशन बनी, और 1/इंफिनिटी किस तरह की सिचुएशन, कुछ 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 टाइप। तो ये वाली जो कंप्लीट टर्म होगी वो किसको टेंड कर गई, 0 को टेंड कर गई। तो अपना जो आंसर आया S इंफिनिटी का वो कितना आया 1/6 × 3 18। यानी कि जो S इंफिनिटी का जो आंसर हमारे सामने जो प्रकट होके आया, S इंफिनिटी इक्वल्स टू कितना हो गया 1/18। देखो इसके S इंफिनिटी के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, देखते ही आंसर देना है। देखते ही आंसर देने का देखो अपने पास जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है, जैसे अपने पास जो कंप्लीट जो सीक्वेंस थी वो कुछ क्या थी, इस तरह से, है ना। इसका हम क्या कर देते हैं, इसका एक शॉर्ट तरीका बनाते हैं, शॉर्ट मेथड, है ना, ऐसे शॉर्ट मेथड। देखो शॉर्ट मेथड के अंदर हमें क्या करना है, शॉर्ट तरीका बहुत ही इजी है। जब भी कोई सीक्वेंस इस तरह से टाइप थर्ड के अंदर दे रखी है और उसके अंदर पूछा गया कि इसके अंदर S इंफिनिटी टर्म्स का क्या करना है, सम बताना है, तो इसका एक शॉर्ट तरीका क्या है कि 1/,
क्या करना है, सीधा देखते ही आंसर देना एक ही लाइन में 1 अपॉन, देखो अपने पास जो सीक्वेंस दे रखी है उसके पहले वाले टर्म को पकड़ो, तो पहले वाले टर्म क्या है, ये कंप्लीट टर्म है, इसके अंदर क्या कर दो, इस लास्ट को छोड़ दो, लास्ट वाला जो एलिमेंट है, लास्ट वाला जो नंबर है उसको क्या कर दो, ऐसे कैसे छोड़ दो, जो बाकी बची वाली जो चीजें है ना, ये इसको कहते हैं फर्स्ट पेयर, क्या कहते हैं, फर्स्ट पेयर। तो इसका मतलब फर्स्ट पेयर यहां पर क्या होता है, फर्स्ट पेयर इंटू फर्स्ट पेयर इंटू फर्स्ट पेयर इंटू फर्स्ट पेयर का मतलब होता है कि फर्स्ट पेयर जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना 1/6, कितना हो गया 1 फिलहाल तो 6, फर्स्ट पेयर का मतलब इन सबका प्रोडक्ट कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 तो कितना हो गया 6 हो गया। इसी तरह से इंटू करके यहाँ पर ये जो 4 है ये क्या लास्ट है इसके अंदर, और ये 1 है वो क्या है, फर्स्ट है, हमेशा ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर क्या कर दो, लास्ट माइनस क्या कर दो, फर्स्ट कर दो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट, क्या आ जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट, तो यहाँ पर लास्ट माइनस फर्स्ट यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 1/6 इंटू 3 यानी कितना आ गया 1/18, जो अभी हमने आंसर निकाला कि 1/18, इस तरह से हमने आंसर दिया था। तो ये एक शॉर्ट तरीका है इन्फिनिटी सीक्वेंस के अंदर, है ना, टाइप थर्ड के अंदर जब भी हम इनफाइनाइट सीक्वेंस का सम निकालेंगे तो हम इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो लास्ट टाइप है बहुत ही इजी है, वो भी टाइप नंबर 4। देखो टाइप नंबर 4 ये क्या कहती है, जैसे इसके अंदर जो क्वेश्चन बनने वाला है वैसे बनने वाला है 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 5 प्लस, है ना, 1 2 3 4 2 3 4 5, है ना, 3 4 5 6 प्लस अप टू एंड तक, क्या मिलने वाला इसके अंदर, अप टू एंड तक। तो देखो 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 अप टू यहाँ पर जाने वाली है ये एंड टर्म तक। तो देखो जैसे एन टर्म्स तक अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो इसके अंदर क्या होने वाला, सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले tn निकालो। देखो टाइप थर्ड और फोर्थ में बस यही डिफरेंस है कि टाइप थर्ड के अंदर सीक्वेंस बन रही थी वो 1 में कुछ पैटर्न दिख रहा था अलग अलग तरीके से, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम एन टर्म की बात, अगर इस टाइप 4 की बात करें तो टाइप 4 के अंदर जो वहां पर अपॉन के अंदर इस तरह से पैटर्न बने जा रहे थे वो का वो अब ये जो पैटर्न बनेंगे वो ऊपर बनेंगे, यानी कि 1 अपॉन करके नहीं बनने वाला ये पैटर्न। तो इसका मतलब इस तरह की सीक्वेंस बनने वाली है, ऐसी ही दिखने वाली है, ठीक है। फर्स्ट टर्म मिला के इसी तरह से ईपी बनाएंगे, सेकंड टर्म मिला के इसी तरह से ईपी बनेगी, इसी तरह थर्ड टर्म मिला के भी इस तरह से सीक्वेंस बनने वाली है। तो देखो इसका सम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या एन टर्म तक पहुंचना है। तो इसकी जो एन टर्म होने वाली है वो क्या होने वाली है, वही n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3। वही देखो n को 1 रखा, जैसे n को 1 रखा तो फर्स्ट टर्म प्रकट हो गई 1 * 2 * 3 * 4। इसी तरह से n को 2 रखा तो 2 * 3 * 4 * 5, इस तरह से पैटर्न बन गया। देखो फर्स्ट टाइप थी सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n क्यूब नोटेशन से हम क्या कर देते हैं, सीक्वेंस का सम निकाल रहे थे। तो उसके अंदर देखो हमें सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब इस तरह से नॉर्मली सिग्मा n क्यूब तक तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी रहता है, लेकिन इसको जैसे सॉल्व करोगे तो n सिग्मा n की पावर 4 फिर सिग्मा n क्यूब सिग्मा n स्क्वायर, वैसे सिग्मा n की पावर 4 की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इस वाला जो पैटर्न है टाइप 4 उसको हम यूजिंग टाइप 1 भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी टर्म सिग्मा n क्यूब तक जो भी है सिचुएशन बनती है तो उसको हम उसी नोटेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके अंदर देखो एक और अप्रोच होती है, क्या अप्रोच होती है, देखो हमेशा n टर्म निकाल के रख दो, तरीका अब आता है ना। अब तरीका कि सर अब इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, इसको कैसे सॉल्व करें। तो हमें क्या करना है, इस tn वाले टर्म को इसको भी हमने क्या करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे हमने टाइप 4 जब टाइप थर्ड के अंदर हमने क्या किया था, लास्ट माइनस फर्स्ट करके उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था। सेम थिंग यहाँ पर ऐसा करना है कि इसके अंदर क्या करो, कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, देखो पहली बात तो सबसे पहले इसको इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो एक चीज समझना, ये जो इसकी जो n टर्म दे रखी है ना ये tn, इसके अंदर देखो जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इसकी कितनी है n+3, तो लास्ट के बाद लास्ट वाली टर्म और कौन सी आने वाली है, n+3 के बाद जो टर्म आने वाली है वो आने वाली है n+4। तो क्या करूं, यहां पर लिख दो n+4, क्या लिख दी n+4। इसी तरह से जो फर्स्ट में कितना n से पहले जो टर्म कौन सी आने वाली है वो आने वाली है n-1, तो यहां से n-1 मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया।
यानी बेसिकली मैंने किया है, देखो इसको सॉल्व करते हैं, n+4 - n, तो n से n कट गया तो +4 और +1 यानी कि 5। तो मैंने बेसिकली क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से डिवाइड भी कर देता हूं, ये काम बन गया अपना। तो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने थोड़ा चमत्कारिक तरीके से कुछ ऐसा लिखा। ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये टर्म्स होगी, ये जो सीक्वेंस होगी वो 2 टर्म्स में क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो कैसे कि Tn = 1/5 को तो मैंने ऐसे कैसे रखा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये होगा n+1 n+2 n+3 और n+4। इसी तरह से माइनस करके ये वाली जो टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर ये वाली टर्म की जो मल्टीप्लाई होकर फाइनली जो बनेगी वो बनेगी n-1 n+1 n+2 और क्या मिलेगी n+3। ठीक है, तो कितने टर्म 1 2 3 4 5 और यहां पर भी 5। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सोचो वही तरीका वापस क्या करो, T1 निकालो। तो T1 निकालने के लिए 1/5 तो है ये, तो वो T1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, उसमें से मैंने माइनस कर दिया। देखो n - 1 1 - 1 ये वाली क्वांटिटी तो कितनी हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, यानी पहला तो खत्म ही हो गया। चलो T2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो T2 = 1/5, n को मैंने कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 × 3 × 4 × 5 है ना, इंटू कितना आ जाएगा 6, इसमें से माइनस हो जाएगा 2 रखा, तो 2 रखने पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ पर आने वाला है 1 2 3 4 और 5। इस तरह से कुछ टर्म्स बनने वाली है। फिर t n क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो जैसे 3 रखा तो कितना मिला 1/5 और यहाँ पर मिल गया 3 4 5 6 7 माइनस कितना हो जाएगा 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से अगर मैं n टर्म की बात करूं तो Tn जो निकल के आने वाला है वो कितना आने वाला 1/5, तो ऐसे कैसे है, और सेम टर्म मिलेगी n+1 कितना मिल जाएगा n+2 n+3 और n+4, ये ऐसे कैसे, फिर माइनस ये आ जाएगा n-1 n+1 n+2 और क्या हो जाएगा n+3। ये की सिचुएशन यहाँ पर बन गई। देखो यहाँ पर भी कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि T1 T2 T3 अप टू Tn, जैसे तुम Tn n को n रखने पर जैसे तुम सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर जो चीज, देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, जैसे ही तुम ऐड करोगे यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये, यानी कि यहाँ से लास्ट वाली टर्म तक सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो बचा क्या, Tn के अंदर ओनली फॉर फर्स्ट वाला जो है पैटर्न वही बचा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ गया फाइनली Sn क्या आ गया इसके अंदर, तो फाइनली इसका जो आंसर बना है Tn = 1/5 कितना आ गया n+1 n+2 n+3 और n+4। ठीक है, यहाँ पर ये वाला टर्म इस तरह से कुछ पैटर्न बन गया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पैटर्न बना है वो बेसिकली क्या है, ये Sn है ना, T1 + T2 + T3, यानी ये वाली जो टर्म बनी है वो क्या बना है, Sn बना है। क्या बना है, Sn। ये वाली जो टर्म सिचुएशन जो हमने क्रिएट की थी, ये T1 + T2 सबका सम क्या था, तब जाके ये मिला, यानी कि जो आंसर आया 1/5 n+1 n+2 n+3 और n+4। देखो इसके अंदर, इस Sn के अंदर देखो मैं एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि हम इजीली ऑप्शन को देख के हम बता सकते हैं कि ये ऐसा ऐसा कुछ रहने वाला है। देखो इसके अंदर Sn के अंदर जो n की जो हाईएस्ट डिग्री हो कितनी मिलने वाली, देखो n मल्टीप्लाई होगा n है ना, n स्क्वायर n क्यूब, और इस तरह से n की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, है ना, 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब Sn के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री जो बनने वाली है वो क्या बनने वाली, n की पावर 5, और n की पावर 5 और साथ ही साथ इसका जो कोफिशिएंट कितना रहने वाला है 1/5 मल्टीप्लाई होगा कितना मिलेगा n की पावर 5/5। यानी कि देखो एक चीज हमें क्लियर हो गई कि अगर Tn, ये इसका क्या था Tn क्या था, इसका Tn था अपना ये वाला, है ना, Tn क्या था, n टर्म क्या था इस सीक्वेंस का n n+1 n+2 और n+3। तो देखो
Tn n की पावर 4, तो देखो अगर Tn n की पावर 4 होता है हाईएस्ट, तो उसका जो सिग्मा होता है हमेशा वो n की पावर 5/5 रहा करता है। यानी कि अगर सिग्मा n 4 है, यानी कि n की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, तो उसका सिग्मा होगा, उसके अंदर जो हाईएस्ट रहेगा वो n की पावर 5 क्या रहेगा 5। इसी तरह से सिग्मा n क्यूब है, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पर क्या है n की पावर 4, जो Tn है वो n की पावर 4 यानी कि बाई क्वाड्रेटिक टाइप कुछ है, तो n की पावर 4 है, तो इसका जो सिग्मा होगा यानी कि Sn होगा, उसके अंदर जो n की हाईएस्ट पावर रहने वाली वो 5/5, n की पावर 5, और उसका जो कोफिशिएंट रहने वाला वो क्या रहने वाला 1/5। तो एक चीज क्लियर हो गई, अगर Tn क्यूबिक है तो उसका सिग्मा n की पावर 4/4 रहने वाला है। अगर सिग्मा बाई क्वाड्रेटिक है, Tn बाई क्वाड्रेटिक है, n की पावर 4 है, तो उसका सिग्मा n की पावर 5/5 रहने वाला है। समझ में आया? तो सिग्मा क्या होगा, एक पावर ज्यादा डिवाइड बाय उसकी डिग्री। तो इसके अंदर क्या है, Tn है वो 4th डिग्री का है, n की पावर 4 है, तो n की पावर 4 का सिग्मा n की पावर 5/5। अगर n की पावर क्यूब होता Tn, तो इसका सिग्मा n की पावर 4/4 टाइप इस तरह से कुछ रहने वाला होगा। क्लियर? तो ये इस तरह की जो सीक्वेंस होती है बहुत ही हमने क्या कर दिया, मिसलेनियस टाइप से इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है 1/13 है ना 5 ले लिया, इसी तरह से 1/3 5 7 ले लिया, इसी तरह से 1/5 7 और 9 ले लिया, प्लस अप टू n टर्म्स है। इसके अंदर कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। अब हमें क्या करना है, s इंफिनिटी निकालना है। क्या निकालना है, s इंफिनिटी निकालना है। तो s इंफिनिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो वही 1 3 5 2 और 2 का डिफरेंस, यहां पर भी 3 4 5 5 6 7 5 6 7 7 और 8 9। तो इस तरह से सीक्वेंस चल रही है। देखो पहली वाली ap है, 1 है ना, 1 3 5 फिर 3 5 7 फिर 5 7 और 9, इस तरह से n टर्म तक सीक्वेंस बनेगी। देखो s इंफिनिटी निकालना तो हमने शॉर्ट तरीका पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1/फर्स्ट पेयर कितना, लास्ट को छोड़ दो, तो फर्स्ट पेयर कितना है 1/3 फर्स्ट पेयर इनटू डिफरेंस ऑफ लास्ट माइनस फर्स्ट, तो 1/ कितना हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 1/4। इजीली हमने क्या करते हैं इसका आंसर दे दिया। तो ये बहुत ही एक अच्छी अप्रोच थी कि हमने इस तरह से इंफिनिटी वाले सीक्वेंस के हमने शॉर्ट तरीके भी पढ़े हैं, फिर हमने वापस टाइप फर्स्ट, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 जो स्पेशल सीक्वेंस के अंदर आती है, सीक्वेंस एंड सीरीज का ये अपना लास्ट पोर्शन था, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है बेसिकली। तो जेईई में कभी कभी इसके क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं, बस हमें सीरीज पहचानना आना चाहिए कि हमें इसको किस तरीके से अप्रोच